वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 5 पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं उनकी जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की है। इन पेनी स्टॉक्स को बाय करने से पहले आपकी क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी पेनी स्टॉक्स को बाय करोगे तो उस पेनी स्टॉक्स को आप कुछ दिन, कुछ मंथ नहीं बल्कि कुछ सालों तक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखोगे, तभी आप इन स्टॉक से एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि किसी भी पेनी स्टॉक्स की कंपनी को 500 करोड़ से 1000 करोड़ की कंपनी बनने में समय लगता है और इन कंपनी के साथ एक रिस्क भी बना रहता है। जो छोटी कंपनीज होती हैं इनके अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है क्योंकि इनका कंपटीशन हमेशा बड़ी कंपनी के साथ रहता है। हम अक्सर फंडामेंटल के अंदर देखते हैं कि पब्लिक ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती है किसी भी पेनी स्टॉक्स को बाइंग करने में। इसका जो रीजन है कि कम प्राइस के अंदर ज्यादा क्वांटिटी, जबकि अदर साइड FIIs एंड DIIs की शेयर होल्डिंग पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि FIIs एंड DIIs कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेते। पब्लिक हमेशा रेडी रहती है एक बड़ा रिस्क लेने के लिए। जब भी किसी भी पेनी स्टॉक्स का प्राइस 5 से 10, 10 से 20 और 40 से 80 हो जाता है, पब्लिक उस पेनी स्टॉक से एग्जिट करने में कभी भी ज्यादा समय नहीं लगाती। जिस जगह पर पब्लिक पेनी स्टॉक्स को सेल करती है उसी जगह पर FIIs एंड DIIs की एंट्री होती है। फिर वो उस शेयर के प्राइस को बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं। फिर हम उस शेयर के प्राइस के अंदर एंट्री नहीं बना सकते क्योंकि हमको वो प्राइस बहुत ज्यादा लगता है। हर पेनी स्टॉक्स को 50 रुपए से 500 तक जाने में समय लगता है। जब भी आप किसी भी पेनी स्टॉक्स को बाय करते हो और वो पेनी स्टॉक्स अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, तब आपको उस स्टॉक से एग्जिट होने की बजाय उस स्टॉक्स के अंदर और क्वांटिटी बनानी चाहिए, तभी आप उस स्टॉक से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जब भी कोई पेनी स्टॉक्स 4 से 5 गुना हो जाता है, हमको ये लगता है कि अब और ये कितना बढ़ सकता है। तो अब इन 5 पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम जिन भी पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे, किसी को भी कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूं कि मुझे क्या लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूं, मेरा जो ज्यादातर फोकस रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। बट इस वीडियो के अंदर हम जिन 5 पेनी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे उनके हम फंडामेंटल भी देखेंगे, सो दैट कि इन द फ्यूचर आप इन स्टॉक्स के फंडामेंटल भी देख सकते हैं। तो जो पहला जो स्टॉक्स है जिसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं वो है पॉइनियर एम्ब्रॉयडरीज। इस स्टॉक्स की जो मार्केट कैप है वो है 139 करोड़ की और अभी जो इस स्टॉक्स का करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 51 रुपीज का। ये कंपनी 1991 के अंदर बनी थी और ये कंपनी टेक्सटाइल के अंदर आती है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन के अंदर देखें कि और वो कौन सी कंपनीज हैं जो इस सेम बिजनेस के अंदर आती हैं, पहली जो कंपनी है वो है ट्रीडेंट, सेकंड वेल्सपून लिविंग, थर्ड रेमंड, फोर्थ गार्वियर टेक, फिफ्थ जिंदल वर्ल्ड वाइड, 6 गो फैशन, 7 फिलाटेक्स फैशन और 8 नंबर पर पॉइनियर एम्ब्रॉयडरीज आती है। तो अब हम देखने वाले हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हम देखेंगे इसकी सेल को। अगर हम दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 23 तक इसकी सेल को देखें तो इसकी सेल इंक्रीज हुई है, बट इतनी ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हुई है कि जो पेनी स्टॉक्स की जो कंपनियां होती हैं इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसकी जो सेल है वो ग्रो कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब हम देखने वाले हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट को। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें, कहीं ना कहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो अब हम देखने वाले हैं इसके बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी बोरिंग, इसका डेट। जब भी हम किसी पेनी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके डेट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो इस कंपनी के ऊपर डेट है वो इंक्रीज हुआ। किसी कंपनी के लिए डेट का इंक्रीज होना कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर वो उस डेट को हैंडल ना कर पाए, और किसी कंपनी के ऊपर इतना डेट भी नहीं होना चाहिए कि वो इन द फ्यूचर अपने आप को संभाल ना पाए। तो आपको इस पॉइंट को नोट रखना है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कि इस स्टॉक्स की प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है वो है 32%, बट FIIs के पास इस स्टॉक्स की कोई हिस्सेदारी नहीं है, DIIs के पास इस स्टॉक्स की 9.27% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 58% इस स्टॉक्स की हिस्सेदारी है। जैसे कि हम स्टार्टिंग के पॉइंट के अंदर भी बात कर चुके हैं कि पब्लिक हमेशा पेनी स्टॉक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक है, बट अगर आप इस स्टॉक्स को बाय करते हो तो फ्यूचर के अंदर भी आपको इस स्टॉक्स के फंडामेंटल चेक करते रहना है। तो अब हम देख लेते हैं इस स्टॉक्स के चार्ट को। अभी आप पॉइनियर एम्ब्रॉयडरीज का 1 डे का चार्ट देख रहे हो और आज डेट है 14 फरवरी 2024। तो जो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और इसका जो स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। तो अब ये स्टॉक
स्टॉक्स 51 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इस स्टॉक्स के पहले जो स्टॉप लॉस की बात करूं वो है 40 रुपीज का। अगर ये स्टॉक 64 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर जाता तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के चार्ट बहुत बढ़िया बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक्स के चार्ट पर एक बॉक्स को मार्क कर दिया है। तो इस बॉक्स का जो हाईएस्ट लेवल है वो है 64 का और जिसका जो लोएस्ट लेवल है वो है 48 रुपीज। तो मेरे को जो लगता है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स का जो प्राइस है 64 रुपीज और 48 रुपीज के बीच में ही सस्टेन कर सकता है। देखिए आने को ये स्टॉक्स 40 रुपीज के पास भी आ सकता है, बट अगर हमारी एंट्री इस जगह के ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 40 रुपीज का होना चाहिए। बट अगर आप 40 रुपीज तक आने का वेट करते हो तो और इस जगह पर बाइंग करते हो, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 28 रुपीज का। देखिए अगर ये स्टॉक्स 40 रुपीज के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। जब तक ये स्टॉक 28 रुपीज के नीचे नहीं आता तब तक इस स्टॉक्स के चार्ट खराब होने वाले नहीं है। तो इस स्टॉक्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और जब इस स्टॉक्स का प्राइस अप साइड की ओर जाना स्टार्ट करेगा तब आप स्टॉक्स को बाय कर सकते। और हर पेनी स्टॉक्स को बाय करने से पहले आपकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए और आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना ही पड़ेगा, सो दैट कि अगर स्टॉक्स अप ट्रेंड की ओर ना जाकर डाउन ट्रेंड की ओर जाना शुरू करता है तो आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाओगे। देखिए अगर आप इस स्टॉक्स को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखते हो तो कहीं ना कहीं इसका जो 40 रुपीज का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इस स्टॉक्स का जो प्राइस है वो 40 रुपीज के ऊपर रहता है ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया चार्ट बना सकते। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जिसका हम फंडामेंटल देखने वाले हैं वो है हिंदुस्तान मोटर। हिंदुस्तान मोटर की जो मार्केट कैप है वो है 412 करोड़ की। अभी जो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 19 रुपीज का और ये कंपनी 1948 के अंदर बनी थी और ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आती है। और वो कौन सी कंपनीज है जो इस बिजनेस के अंदर है? पहली जो कंपनी है वो है मारुति सुजुकी, सेकंड जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, थर्ड नंबर पर जो आती है मर्क्यूरी ईवी टेक और फोर्थ नंबर पर हिंदुस्तान मोटर्स आती है। देखिए अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर देखते हैं तो हमको इसकी सेल बिल्कुल भी नहीं नजर। देखिए अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर देखते हैं तो इसकी जो सेल का डेटा है वो इतना अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पेनी स्टॉक्स की जो कंपनियां होती हैं इनका जो डेटा होता है वो इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होना चाहिए वो चार्ट पर होना चाहिए। देखिए अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट को देखें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी पॉजिटिव के अंदर है, बट जैसे हम जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स कंपनी है इस स्टॉक्स के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट के अंदर देखें इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो है 32%, डीआईज के पास 3% है और पब्लिक के पास इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 64%। तो अब हम देख लेते हैं इस स्टॉक्स के चार्ट। तो अभी आप हिंदुस्तान मोटर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। जैसे कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हो कि ये स्टॉक 2010 से लेकर 2020 तक एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा। ये जो रेंज थी वो थी 9 से लेकर 10 रुपीज की। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स ने 2020 से लेकर 2024 तक इस स्टॉक्स के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टॉक्स का स्टॉप लॉस। देखिए जब भी हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा बाइंग प्राइस। अभी हिंदुस्तान मोटर 19 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक्स का जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 16 रुपीज का और जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो है 13 रुपीज का। जब तक ये स्टॉक 13 रुपए के ऊपर काम कर रहा है कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के जो चार्ट है वो अच्छे बन सकते हैं। बट अगर ये स्टॉक 10 रुपीज के नीचे आ जाता है फिर इस स्टॉक्स के जो चार्ट है वो खराब हो जाएंगे, फिर आपको इस स्टॉक्स के अंदर नहीं रहना है। सो जब तक इस स्टॉक्स का जो प्राइस है 10 रुपीज के ऊपर रहता है तब तक ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। जब भी आप किसी स्टॉक्स को बाय करते हो तो आपको उस स्टॉक्स का स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है और हमेशा कम क्वांटिटी के साथ एंट्री करनी हो। देखिए अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो है 28 रुपीज का। अगर ये स्टॉक 28 रुपीज के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर हमको बड़े लेवल देखने को मिल सकता है। सो आपको ये 16 रुपीज और 13 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है एंड आप इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है विपुल। विपुल की जो मार्केट कैप है वो है 198 करोड़ की। इसका भी जो करंट प्राइस है वो है 16 रुपीज का और ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। तो और वो कौन सी कंपनी है जो इसके सेम बिजनेस के अंदर है? पहली है वो है डीएलएफ, सेकंड है गोदरेज प्रॉपर्टी, थर्ड है ओबरॉय रियलिटी, फोर्थ है फोनिक्स मिल्स, फिफ्थ है प्रेस्टीज स्टेट, सिक्स है ब्रिज और 7 है सिग्नेचर ग्लोबल और 8 नंबर पर विपुल आती है। देखिए अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इसकी सेल को देखें तो कहीं ना कहीं इसकी सेल काफी इंक्रीज हुई है। एंड अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर इसकी जो सेल है वो भी नेगेटिव के बाद पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुई है। और अगर हम इसकी बोरिंग के अंदर देखें, इसको डेट को देखें तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने अपने डेट को भी कम किया है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें, प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो है 63% और पब्लिक के पास ओनली 36
56% की हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली ये स्टॉक्स बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स। तो अभी आप देख रहे हो विप्ल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमको नजर आ रहा है कि ये स्टॉक 10 रुपए से अभी 16 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक्स 20 रुपीज के ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के चार्ट काफी अच्छे बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स का जो पहला जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 13 रुपीज का। अगर ये स्टॉक 10 रुपीज के ऊपर ही काम करता है और कहीं ना कहीं ट्राई करता है 20 रुपीज के ऊपर जाने की, तो इस स्टॉक्स के चार्ट फ्यूचर के अंदर बहुत बढ़िया बन सकते। सो इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और देखते रहना है कि इस स्टॉक्स का प्राइस 10 रुपीज के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इस स्टॉक्स का प्राइस 10 रुपीज के नीचे आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स के देखो चार्ट खराब हो जाएंगे, फिर आपको इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट से बाहर कर देना है। और हमेशा जब भी किसी पेनी स्टॉक्स को बाय करते हो तो क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है आपको और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो जो फोर्थ स्टॉक्स है वो है ओरिएंट पेपर। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 1056 करोड़ की। अभी जो इसका जो करंट प्राइस है वो है 49 रुपीज। तो ये जो कंपनी है वो पेपर इंडस्ट्री से बिलोंग रखती है। और वो कौन सी कंपनीज हैं जो इसके सेम बिजनेस के अंदर है? पहली जो कंपनी है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल, सेकंड है जेके पेपर, थर्ड है बेस्ट कोस्ट पेपर, फोर्थ है आंध्रा पेपर, फिफ्थ है सशाया पेपर, सिक्स है टीएन न्यूज स्प्रिंट, सेवंथ है क्वांटम पेपर एंड 8 नंबर पर आती है ओरिएंट पेपर। देखिए अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर सेल को देखें तो कहीं ना कहीं इसकी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है। दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 23 तक इसकी सेल है जो डबल हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसके नेट प्रॉफिट को देखें, कहीं ना कहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है नेगेटिव के बाद पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है। बट अगर हम इसकी बैलेंस शीट के अंदर इसकी उधारी को देखें, कहीं ना कहीं जो इसकी उधारी है, इसका जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्यूचर के अंदर आपको इस कंपनी को देखते रहना है कि इसका जो डेट है वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए बल्कि डिक्रीज होना चाहिए। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो है 38%, एफआईज के पास इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 0.98%, बट डीएस के पास इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 3.18% एंड पब्लिक के पास 57% इस स्टॉक्स की हिस्सेदारी। तो अभी आप ओरिएंट पेपर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। तो अभी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है 60 रुपीज के ऊपर आने की। तो कहीं ना कहीं अभी ये स्टॉक 60 रुपीज एंड 35 रुपीज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस स्टॉक्स का जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 45 रुपीज का एंड जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो है 35 रुपीज का। तो जब तक इस स्टॉक्स का प्राइस 35 रुपीज के ऊपर रहता है एंड इसी जगह के अंदर सस्टेन करता है, तब तक इस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर इस स्टॉक्स का जो प्राइस है वो अप मूवमेंट के अंदर काम करे। तो आपको 30 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है और अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक्स का जो प्राइस है 60 रुपीज के ऊपर आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट हमेशा की तरह इस स्टॉक्स के अंदर भी आपको क्वांटिटी कम रखनी है और इन सभी स्टॉक्स को आपको टाइम देना है, तभी आप इन स्टॉक्स से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो जो लास्ट स्टॉक्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 627 करोड़। तो अभी जो इसका जो करंट प्राइस है वो है 27 रुपीज। तो ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर के अंदर आती है। और वो कौन सी कंपनीज हैं जो सेम बिजनेस के अंदर है? पहली जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, सेकंड नंबर पर MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इसकी सेल को देखें तो इसकी जो सेल है बिल्कुल स्टेबल है, ना तो इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट को देखें, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव के अंदर है। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट के अंदर इसकी उधारी को देखें तो इसका जो डेट है ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बल्कि इसका जो डेट है इंक्रीज ही हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर इसकी जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो है 53%, 45% पब्लिक के पास है एंड एफआईज के पास 0.99% है। देखिए अगर हम फंडामेंटल देखें तो ये कंपनी काफी वीक है। अब हम देख लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को कि चार्ट क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर आप इस स्टॉक्स के चार्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। बट अगर हम 2020 की बात करें, ये स्टॉक 4 रुपए को टच कर रहा है। अभी जो स्टॉक्स का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो है 27 पर। तो अगर हम फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट इस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो बढ़िया काम कर रहा है। तो आप इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। इसका जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 90 रुपीज का और जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो है 15 रुपीज का। तो जब तक इस स्टॉक्स का प्राइस 50
₹15 के नीचे नहीं आता तब तक इस स्टॉक्स के जो चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक्स के जो प्राइस ₹15 से नीचे आ जाता है और इस जगह पे आकर ये सस्टेन करता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के जो चार्ट है वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी कंपनी को बाय करते हो स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अदरवाइज आपका पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।